आदाब नाजरीन, मैं हूं सैयद अफजल। न्यूज़ 72 में आपका खैर मकदम करता हूं। आइए नाजरीन, डालते हैं एक अहम खबर पर नज़र। न्यूज़ 72 टीवी चैनल में आप सभी का इस्तकबाल है। सियासत की जानिब से एस हब सेंटर का किया जा रहा है आगाज़। एमएलसी आमिर अली खान ने आज प्रेस मीट मुनक्किद करते हुए एस हब सेंटर की तमाम तफसीलात बताई। रोजनामा सियासत को अपने ताज़ा तरीन अक़दाम एस हब के आगाज़ का ऐलान करते हुए बताया कि 21 दिसंबर 2024 को बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू करेंगे। इस जदीद प्लेटफॉर्म का मकसद अफराद को रोज़गार, करियर की रहनुमाई, महारत की डेवलपमेंट और टैलेंट के लिए जमा मदद फराहम करके बाइख्तियार बनाना है। एस हब को ख्वाहिशमंद ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक वन स्टॉप हल के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। कारोबारी अफराद, कारोबार और बासलाहियत अफराद पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। एस हब सेंटर पर 2 दिसंबर 2024 से हर हफ्ते पीर त जुमेरात दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक सियासत के दफ्तर में आने वालों का खैर मकदम करेंगे, जिसमें माहिरीन की रहनुमाई मदद फराहम की जाएगी। मुलाजिमत के तकरार में मदद, स्टार्टअप आइडियाज़ तैयार करना, कारोबारी हिकमत अमली को बढ़ाना, टैलेंट की नुमाइश और इन्हें मौके से जोड़ना है। मज़ीद मालूमात के लिए पीर से जुमेरात 12 बजे से शाम 4 बजे के दरमियान सियासत ऑफिस पर तशरीफ़ लाएं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए न्यूज़ 72 टीवी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। सियासत की तरफ से आप लोग को मालूम है कि जैसा फलाई कामा होते हैं उसको एक नई नहज पे लेके जाने के वास्ते एक सियासत का एस हब नाम से हम एक सेंटर बना रहे हैं, जिसमें कि जो एग्जिस्टिंग काम है उसके अलावा भी जो नई जदीद ज़माने के जो तकाज़े हैं उसको पूरा करने के लिए एक सेंटर बना रही, जिसमें रोज़गार या तालीम का जो काम है, तालीम के साथ साथ रोज़गार के साथ उनको खुद मुक्तफ़ी होने के लिए या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के वास्ते, या अब नई इस्तिलाह जो इस्तेमाल हो रही है कि स्टार्टअप, उसमें गाइड करने के लिए एक ये एस हब शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि मैं समझता हूँ कि अब आपको जैसा कि मालूम है कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने 3 करोड़ का बजट माइनॉरिटीज़ के लिए दिया है। अगर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन हो या अगर सरकारी तौर पे कोई स्कीम अगर नहीं बनती है तो ये बजट वापस चले आता। तो हम यहाँ पे एक ऐसा सेंटर बना रहे हैं जहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद वो लोगों को हम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत हो या बैंक से रिलेटेड हो, कहीं पर भी उनको फाइनेंस फराहम करने की एक कोशिश है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो ये इसीलिए ये सियासत हब या एस हब का यहाँ पे सोचे हम, क्योंकि अब स्टार्टअप का जो कल्चर है वो काफ़ी तेज़ी पकड़ते जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हर कोई स्टार्टअप को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी को हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे भी हमारे लोग क्यों इसमें पीछे रह जाएं। तो होगा ये कि लोग आएंगे, वो अपना आइडिया लेके आएंगे या अपना प्रॉब्लम लेके आएंगे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, या फिर कोई ऐसा आइडिया लेके आता है जिससे कि हम यहाँ पे उनको गाइड करके उनको आइडिया को क्यूरेट करेंगे, आइडिया को फ़िल्टर करेंगे, उसके बाद हम उससे किस तरीके से मदद फराहम करना है वो सोच के आगे बढ़ेंगे। तो एक क़िस्म से ये समझिए कि यहाँ पे हम इस सेंटर में जो टैलेंट है, ये आइडिया कैसा है मैं आपको समझा देता हूँ, उससे आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। सियासत में एक जनरेटर है जो 250 kVA का है। हम जनरेटर इंस्टॉल करें, जब स्टार्ट करें तो जनरेटर स्टार्ट होते ही 3000 RPM के उससे स्टार्ट हो रहा था। होना तो 1000 पे जाना चाहिए था, लेकिन 3000 जाना। जो मैकेनिक सब लगा रहे थे जनरेटर, उन्होंने उसका जो खराबी थी, जो खामी थी, वो रेक्टिफाई नहीं कर सक रहे थे। तो उन्होंने कहा कि 1-2 दिन का टाइम दीजिए, हम 2 दिन में इसका एक मैकेनिक तलाश करेंगे। 2 दिन के बाद उन्होंने आके बोले कि हमारे पास एक मैकेनिक है,
हैदराबाद में नहीं है, बम्बई में है। वो आदमी आएगा, उसको बम्बई हैदराबाद का टिकट देना, 50,000 रुपये उसकी फ़ीस होगी। अगर रात में रुकना पड़ा तो 1 दिन का स्टे भी देना। हुआ ये कि हम पैसे भिजाए, आदमी आया, यहाँ पे देखा जनरेटर को, पूरा जनरेटर हो गया। जनरेटर देख के दुरुस्त करने के बाद जनरेटर हम बोले कि आपका एक इंटरव्यू लेंगे। तो वो आदमी आया, मैं समझता हूँ कि 26-27 साल का आदमी, कुर्ता पैजामा में, टोपी दाढ़ी के साथ। क्या पढ़े रहे? तो बोले मैं कुछ नहीं पढ़ा हूँ, वालिद साहब डीजल मैकेनिक है, मैं उनके पास बैठ के देख के डीजल इंजन रिपेयर करना सीखा। वैसे ही मैं जनरेटर की फील्ड को अपना लिया और उसमें महारत हासिल कर लिया। आज मैं रिलायंस के लिए काम करता हूँ। जो ऑयल रिग ख़राब हो जाते समंदर में, मेरे को हेलीकॉप्टर में वो लोग लेके जाते, मैं वहाँ बना देता हूँ, फिर वापस ला के छोड़ देते, 50,000 रुपये पर विजिट मिलता। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, मुसलमान कौम में, पुराने शहर में रहो या कोई दूर के अजला में रहो, तो इन लोगों को तलाश करने की एक ज़रूरत है। ये हम 2014 में भी 14-15 में भी एक स्कीम शुरू करे थे, जिसमें 2 लोगों का इंतखाब करना चाह रहे थे, एक ज़हीन और एक शरीर बच्चा। ज़हीन बच्चे को माली मदद दे दिए तो उसको जो पढ़ना है उसको मालूम है, उन्हें वहाँ तक पहुँच जा सकता। शरीर बच्चे को अगर सही तौर से रहनुमाई हुई तो फिर उन्हें बिल गेट्स भी बन सकता या सत्या नाडेला भी बन सकता। तो ये टैलेंट आइडेंटिफाई करने की एक कोशिश थी हमारी। बहरहाल उसमें हम 5-6 लोगों को आइडेंटिफाई करे थे डिस्ट्रिक्ट में। शहर में वो चीज़ नहीं हो सकी। अब हम ये सोच रहे कि स्कूल्स को भी, स्कूल के प्रिंसिपल को, टीचर्स को भी एक बार एक मीटिंग लेंगे, उनसे भी बच्चों को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसा मिसाल के तौर पर मेरे साथ बैठे हुए हैं, कोई भी अगर आदमी आता है तो जायद फारूक की डील कर लेंगे, यहाँ से उन्हें चैनलाइज कर देंगे। अगर कोई आदमी परफॉर्मिंग आर्ट्स में अच्छा है तो उनको हम जो सेक्शन के हेड हैं उनको भिजा देंगे। कोई एजुकेशन से रिलेटेड है तो हामिद साहब है, हामिद साहब उनका टेक केयर कर लेंगे। या कोई दूसरा अगर कोई मसला है, कोई एक आइडिया लेके आता है तो रेस्पेक्टिव आदमी के पास भिजा देंगे, ताकि वहाँ से हम उसको लेके उसका डिटेल्स जब हमारे पास आ जाएंगे तो कैसा उसको मदद करना, कैसा फराहम करना। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन स्कीम पैसे लेके कामयाब होना होते नहीं होते ये एक डाउट रहता। तो हम कोशिश ये करेंगे कि कोई बैंक से अगर टाई अप हो सकता, अगर स्कीम गवर्नमेंट की स्कीम मंजूर नहीं हो रही तो बैंक से टाई अप कर देंगे, उसको प्रोटोटाइप बनाने तक हम उसकी मदद करेंगे। उसका आइडिया अगर जनरेट हो जाता है तो फिर हम करेंगे। जैसा एक मिसाल के तौर पर निर्मल से हम एक बच्चे को लेके आए थे, निर्मल से इमरान को लेके आए थे। इमरान घर में बैठे बैठे सेलफोन बनाता है। सेलफोन से इरिगेशन के पंप सेट को ऑन करना और ऑफ करने का भी वो एक सिस्टम बना लिया था। एक सेफ लॉकर बनाया था, अलमारी के अतराफ वायर लगा के, अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो फला खटका ऑन करके चले जाइए, वो अलार्म ऑन रहेगा। कोई अगर तोड़ के बजाय ऑफ करके खोलने के अगर तोड़ता है तो सेलफोन पे अलर्ट आ जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे बच्चे जो ITI करे हुए हैं, नहीं भी करे हुए हैं, कुछ नहीं पढ़े हुए भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ अगर सोचने की सलाहियत रही तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको अपने पैर पे खड़ा करके माशी तौर पे ताकतवर बना के एक खुद अपना बिजनेस ठहरे वैसा ये करने की कोशिश।